ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी बेटा आज ये लेक्चर में हम लोग आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का सेकंड एक्सरसाइज बेटा देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज कवर किया हुआ है। अभी हम लोग ये सेकंड एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस ये रहेगा। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार। तो ये करना मैं 4 into 7p, ये फर्स्ट सम में ले रहा हूँ। तो ये होगा बेटा 7 4 जार 28 और p का p ही रहेगा, p का p ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखो बेटा सेकंड एक्सप्रेशन अगर हमने देखा -4p और 7p का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हो गया -4p इंटू 7p। तो आप लोग ऐसे लिखोगे -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p, तो हो गया -28। p इंटू p क्या होगा, p का स्क्वायर, p स्क्वायर। आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस बेटा पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। p⁻1 डॉट p⁻1 इज इक्वल टू p⁻1 प्लस 1 मतलब p⁻2। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, फॉर्मूला अपने पास a⁻m डॉट a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। नहीं तो p इंटू p स्क्वायर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, p स्क्वायर इंटू p⁻3 रहेगा तो ये हो जाता है बेटा p⁻5। क्या हो जाता है, p⁻5। क्यों बेटा, देखो ना, a⁻m डॉट a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो सेम बात है, p⁻2 डॉट p⁻3 p⁻2 प्लस 3 मतलब p⁻5। तो ये बेटा ऐसे आपका आंसर आ रहा है। तो ये बेटा ऐसे सॉल्व करना होता है। थर्ड एग्जाम्पल बेटा हम लोग आपका ये ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है -4p इंटू 7p⁻। तो बस ये होगा -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू q। फिर आपको पता है माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन इंटू p इंटू p स्क्वायर इंटू q। तो आपका आंसर होगा -28 p स्क्वायर q। समझ में आ रहा है आपको? सर आगे का सम अगर आपने देखा तो दिस इज द फोर्थ सम, और ये फोर्थ सम दिया बेटा 4p⁻3 माइनस 3p। टेंशन लेना नहीं। तो ये क्या होगा बेटा 4p³ इंटू -3p। तो जो 4 इंटू -3 कर लेना बेटा, इंटू p³ इंटू p। तो होगा प्लस इंटू माइनस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको सब रूल पता ना, सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट, सेम साइन अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर गेट, गेट नंबर साइन प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी ये p⁻4 हो जाएगा। क्यों बेटा, p⁻3 इंटू p⁻1 p⁻3 प्लस 1 मतलब p⁻4। तो दिस इज योर आंसर सर। और अभी मुझे फिफ्थ वाला जानना है, 4p इंटू 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0। बोला 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0। भारत माता की जय। सर आगे का ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल
with the following pairs of monomials as their length and breadth respectively। उन्होंने लेंथ दिया है और आपको ब्रेड्थ दिया है, बस आपको पता होना चाहिए बेटा। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में लेंथ दिया है पहले p, दिस इज लेंथ, और ब्रेड्थ दिया है q। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का वैल्यू है p, ब्रेड्थ का वैल्यू है q, तो आपका आंसर होगा PQ, बराबर है। और एरिया है एरिया है इसलिए आप लोग स्क्वायर यूनिट को यूनिट दोगे, तो यूनिट स्क्वायर ऐसे उसका आंसर लिखोगे। बात समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बेटा, लेंथ दिया है सेकंड में 10 m, ब्रेड्थ दिया है 5n, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 m इंटू 5n, 10 5s are 50, m इंटू n mn, बस ये होगा यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आपको। सर थर्ड वन अगर हमने लिया 20x², दिस इज माय लेंथ एंड व्हाट इज माय ब्रेड्थ 5y², तो बस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20x² इंटू 5y² 20 इंटू 5 इंटू x² इंटू y² 100x² y², दिस इज द आंसर। यही सर अगर बेटा मैंने फोर्थ सॉल्व किया बेटा, तो ये होगा, सॉरी उन्होंने दिया है लेंथ 4x और ब्रेड्थ दिया है बेटा 3x², बस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4x इंटू 3x², 4 इंटू 3 इंटू x², 4 3s are 12, x raised to 3, क्यों रे, x raised to 1 इंटू x raised to 2, 1 plus 2 मतलब x raised to 3, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर ये लिखना आपने भूलना नाही, ठीक है। कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या बेटा, नहीं, ठीक है। अभी ये लास्ट वन बेटा 3mn इंटू 4np। अभी मैं ये फिफ्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेंथ दिया है 3mn एंड ब्रेड्थ दिया है 4np। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3mn 4np, तो ये क्या होगा, 4 3s are 12, mn इंटू np। अगर आपने अच्छे से देखा तो ये हो जाएगा, m का m रहेगा, n दो बार है, n² इंटू p, mn²p। यूनिट स्क्वायर लिखो ना तो ऐसे ही रहने दो, कुछ इश्यू नहीं है। समजलंय का मित्रांनो, काही अडचण आहे का, नाही। चलो लिख लो ये जल्दी, फोटो निकाल लो, मतलब आप लोग ये बाद में बेटा कवर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी ये आगे का बेटा सम देख रहे हैं। आगे का सम देखो, उससे पहले उन्होंने बेटा ये थर्ड सम दिया है, ठीक है बेटा। अगर आपने देखा तो ये थर्ड सम बेटा आपको ये ऐसे दिया है, ये उन्होंने प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका और इसका। तो बस अगर आपने अच्छे से देखा तो ये समझ में आएगा। देखो 2 इंटू 2 कितना होता है
2 इंटू टू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू टू होता है 4, एक्स इंटू एक्स होता है 4x², तो इसका आंसर है 4x²। सेम बात है 2x इंटू -5y, 2 इंटू -5 होता है -10, x इंटू वाई होता है xy। सेम बात बेटा 2 इंटू 3 कितना होगा 6, x इंटू x² कितना होगा x⁻³ कहाँ रहे x⁻1, x⁻2, x⁻1 + 2 that is x⁻3, a⁻m dot a⁻n is equal to a⁻m + n। अभी ये बेटा 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 होता है -8, x इंटू एक्स होता है x² और ये y का y वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 7 होता है 14, x इंटू x² होगा बेटा x⁻³ और ये y वैसे ही रहेगा, ठीक है। सेम बात है 2 इंटू -9 होता है -18, वो x है और ये x² है, x² इंटू x होता है x⁻³ तो होगा x⁻³ और ये होगा y² वैसे ही, उधर तो कोई नहीं है तो वो बंद रहेगा। सेम बात है बेटा, अगर हमने अभी ये आगे का सम सॉल्व किया -5 इंटू 2, देखो -5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो होगा -10xy, ये होगा -5 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन 25, y इंटू वाई बेटा y² होगा। सेम बात है -5 इंटू 3 -15, y और x² अलग अलग है तो बस x² y ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है -5 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, x का x y दो बार में तो y² हो जाएगा। सेम है बेटा 7 इंटू -5 -35 y x² y इंटू y y², -5 इंटू -9 9 5 45 45 x² y² इंटू y y⁻³ बघा ना y² इंटू y y⁻² + 1, 2 + 1 मतलब होता है 3। हाँ, लॉज ऑफ इंडाइसिस से बेटा सेम बात है, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 x² इंटू x x⁻³ 3 इंटू -5 -15 x² y, 3 3 9 x² इंटू x² x² इंटू x² तो ये होता है 9 x⁻² + 2 मतलब 9 x⁻4। सेम बात है बेटा 3 इंटू -4 होता है -12, x इंटू x² होगा x⁻³ y, 3 इंटू 7 होता है 21 x⁻4 y, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट -9 इंटू 3 -27 x² इंटू x² x⁻4 इंटू y²। सेम बात है बेटा -4 इंटू 2 -8 x² y, बोलो ये होगा 20 xy², -4 3 -12 x³ y, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन x² y²। मैं लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, खुद सॉल्व करो। -4 इंटू 7 -28 x⁻³ y⁻², 9 चौक 36, 9 4 36 x³ y³। क्यों, ये y² है ये y है, हाँ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम बात है 7 2 14, 7 2 14
एक्स क्यूब वाई, 7 5 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 7 3 21 एक्स रेज टू 4 वाई, 7 4 28 एक्स रेज टू 3 वाई स्क्वायर, 7 7 49 एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 2, 7 9 63, 7 9 63 एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 3। बस लास्ट वाला -9 इंटू 2 -18 एक्स रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3 और वाई स्क्वायर, -9 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, -27 एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 2 प्लस 36 एक्स रेज टू 3 वाई रेज टू 3 -63 एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 3। नेक्स्ट बेटा प्लस 81 एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4। तो बेटा ये आपका ऐसे आंसर है। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। इसको बेटा प्रैक्टिस करो, सब आसान होगा। हाँ, सब फिर आसान होगा। चलो ठीक है, मैं जाऊँ बेटा नेक्स्ट पेज। थैंक यू। देखो आगे का हमारा सम है बेटा, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हमें क्या करना है बेटा, वॉल्यूम जानना है। आपने मेंसुरेशन चैप्टर देखा है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम बेटा आपको पता है। तो बस आपको अब ये कैलकुलेशंस करने होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वेयर लेंथ इज 5a, ब्रेड्थ इज 3a स्क्वायर, हाइट इज 7a रेज टू 4। अब ये डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो योर आंसर इज 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेज टू 4। अभी क्या करना है बेटा, 5 इंटू 3 इंटू 7 कर लो, इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज टू 4। ये इंटू का ही मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये हो गया बेटा 105। और ये लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है, a रेज टू m डॉट a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, a रेज टू 1 प्लस 2 प्लस 4, 105 a रेज टू 7 बराबर है। दिस इज द वॉल्यूम। अभी इसको इन्होंने यूनिट नहीं दिया, तो आपने यहाँ नहीं दिया तो भी चलेगा, और आपने यहाँ यूनिट रेज टू 3 ऐसे लिखा तो भी चलेगा। समझते हैं ना कि पक्का। बेटा सेकंड एग्जांपल, लेंथ दिया है 2p, ब्रेड्थ दिया है 4q, हाइट दिया है 8r। तो वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 2p 4q 8r, 2 इंटू 4 इंटू 8 p q r। मैं इंटू भी कर सकता हूँ इनमें, हाँ, p इंटू क्यू इंटू आर मतलब p q r। तो ये होगा 4 2 8, 8 8 64, p q r इज द आंसर। आप यूनिट रेज टू 3 लिख सकते हो, नहीं तो क्यूबिक यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो। सर आगे का सम बताओ। देखो थर्ड वन बेटा, लेंथ दिया है xy, ब्रेड्थ दिया है 2x स्क्वायर y, हाइट दिया है 2xy स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, xy इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर।
अभी अच्छे से देखो, इसका यूनिट है 1, तो मैं लिखूँगा 1 इंटू टू कर लो, और फिर ये रहेगा xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अच्छे से देखो, 2 2 जा 4, ये x रेस टू 1 है, ये x रेस टू 2 है, x रेस टू 1 है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, अगर आपको लिखना ही है x इंटू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 1 इंटू वाई रेस टू 1, वाई रेस टू 1, वाई रेस टू 2, 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2। तो फाइनली योर आंसर विल बी 4 एक्स रेस टू 4, वाई रेस टू 4। आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो। कोणाला काय अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो आप ये ब्रैकेट फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं तो ओपनली भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन। A, 2B एंड 3C उन्होंने दिया हुआ है। हम लोग ये फोर्थ वन सॉल्व कर रहे हैं। A लेंथ इज A, ब्रेड्थ इज 2B, हाइट इज 3C। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, A इंटू 2B इंटू 3C। तो यह होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। तो मैं लिख सकता हूँ 6ABC क्यूबिक यूनिट। ऐसे बेटा आप लोग लिख सकते हो। सांगा, कठीण वाटतंय का तुम्हाला? नहीं, सबसे आसान एग्जाम्पल्स है, बस आपने बेटा अच्छे से उसे देखना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊँ आगे। उन्होंने दिया है बेटा ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, और ये पहला दिया है एक्स वाई, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे वाई जेड इंटू लिख रहा हूँ जेड एक्स। तो कुछ नहीं, आपको ये सब इंटू ही है, सब एक ही टर्म है, तो उसमें सब एक्स एक्स को एक साइड करना, वाई वाई को एक साइड, जेड जेड को एक साइड। मतलब क्या करना बेटा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। अच्छे से देखो, वाई वाई जेड जेड और ये एक्स एक्स रहेगा, तो इनको नज़दीक लेके आओ। एक्स इंटू एक्स, बस। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है सर, दूसरा बताओ। ले a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। बस, तो क्या करना है बेटा, माइनस साइन है ना, अब बाहर दे दो। तो ये हो गया माइनस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ये रेस टू क्या है, 1 है। आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है, ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो ये क्या होगा, ए रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ए रेस टू 6। आंसर इज माइनस ए रेस टू 6। ठीक है बेटा, तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस से आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सर थर्ड वन आपको दिया हुआ है, मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर 16y रेस टू 3। ये करना है। तो अभी क्या करना बेटा,
पहले जो कांस्टेंट टर्म है उनका गुणाकार कर लो, 2 × 4 × 8 × 16 इंटू y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 3। तो बेटा ये होगा 8 4 जार 32, 32 इंटू 2 64 इंटू 16 इंटू वाई रेस टू 1 + 2 + 3 1024 ये बेटा उसका आंसर है y रेस टू 6। तो दिस इज द आंसर। सर ये फोर्थ वाला बताओ। तो बेटा मैं देखो फोर्थ वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc कांस्टेंट टर्म को एक करो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू इसको एक कर दिया। अब ये देखो ये a और a को एक करो। a इंटू a सब इंटू है ना। अभी b इंटू b c इंटू c 6 3 ज़ा 18 36 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ठीक है, ये उसका आंसर है। सांगाव काही अडचण वाटते का मित्रांनो? नहीं। सर अभी ये फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ वाला भी हो जाएगा बेटा, अच्छे से देखना है। m इंटू -mn इंटू mnp सब इंटू ही है। तो ये क्या होगा बेटा, देखो m m को एक करो। m इंटू -m इंटू m इंटू n को एक करो। n इंटू n इंटू p। अब ये जो माइनस है ना बेटा, ये आप सबको माइनस है, ये सब मिला के माइनस है क्योंकि इंटू है। तो माइनस साइन को बाहर दे दो। m इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n इंटू p माइनस m रेस टू 3 n रेस टू 2 p। दिस इज द आंसर। भारत माता की जय। ठीक है बेटा, हम लोग आपका 9.3 ये बेटा टॉपिक अभी देख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, और ये ऐसे 5 सम्स दिए हुए, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा आपको एक ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसे बोलते हैं। देखो कैसे, a इंटू है, डॉट का मतलब इंटू होता है। b प्लस c ऐसे है, तो ये ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसे ना बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन, नहीं तो सब्ट्रैक्शन। अभी ये देखो, पहला वैल्यू बेटा 4p इंटू क्यू प्लस आर। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे आर बताना है, ऐसे। तो ये होगा बेटा 4p इंटू क्यू मतलब 4pq प्लस 4p इंटू आर। 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। तो ये हो गया 4pq
प्लस 4PR, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 4PQ प्लस 4PR, दिस इज द आंसर। सर सेकंड एग्जाम्पल का आंसर बताओ। तो देखो बेटा सेकंड एग्जाम्पल कैसे है, उन्होंने दिया है A इंटू बी, AB इंटू A माइनस बी। अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप क्या बोल सकते हो, ऐसे ऐसे, तो ये होगा AB इंटू A माइनस AB इंटू बी। ये भी इंटू है, A इंटू बी इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, बी का स्क्वायर इंटू बी। तो ये आपका आंसर है। नहीं तो सर आपको यहाँ से ही इसे बेटा कॉमन निकालना होगा, तो यू कैन ऑल्सो टेक इट एज कॉमन। आप उसको बेटा एज अ कॉमन भी ले सकते हो, ये भी आंसर बराबर है। सर कॉमन कैसे लेना है वो बता दो। तो कॉमन लिया तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। देखो ना, ए बी, तो ये ए बी बाहर, ए माइनस बी, तो ये ऐसे है, तो कॉमन नहीं लेना है यहाँ पे। अभी बेटा थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व करना है, ए प्लस बी इंटू 7 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या करना है बेटा, ये पूरा प्लस है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये होगा a इंटू 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b इंटू 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए रेस टू 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी रेस टू 3 बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस। मैं बता रहा हूँ b इंटू बी स्क्वायर मतलब b रेस टू 1 प्लस 2 मतलब b रेस टू 3 होता है, ये हो गया b रेस टू 3। तो ये आया कैसे, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और अगर आप बेटा फोर्थ वन सॉल्व करोगे वो तो एकदम आसान है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0, ऐसे ऐसे ऐसे, पी क्यू इंटू 0 प्लस क्यू आर इंटू 0 प्लस आर पी इंटू 0। 0 into anything answer is 0, 0 into anything answer is 0। भारत माता की जय। तो ये बेटा उसका आंसर है, देख लो। सांगा कि कठिन वाटतं है का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं, पर इसे राइटिंग प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़रूरी है। 3 बार बोलो, राइटिंग प्रैक्टिस पास, राइटिंग प्रैक्टिस पास, राइटिंग प्रैक्टिस पास। अच्छा है। अभी हम लोग आगे का ये सम ले रहे। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, मतलब पहला वैल्यू है a और दूसरा वैल्यू है b प्लस सी प्लस डी। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। पहला वैल्यू x प्लस वाई माइनस 5, दूसरा वैल्यू 5xy, ये यहाँ इंटू है, ऐसे ऐसे ऐसे। एग्जाम में भी करो ऐसे, नो इशू। तो ये होगा बेटा x इंटू 5xy प्लस y इंटू 5xy माइनस 5 इंटू 5xy। x है 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। भारत माता की जय। ये बाद में देखते हैं, अभी ये कर लेते हैं। 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ऐसे ऐसे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ये
4p square q square into p square minus 4p square q square into q square 4p square p square q square 4p square q square q square 4p raised to 2 plus 2 into q raised to 2 p square q raised to 2 plus 2 by laws of indices. Answer is 4p raised to 4 q raised to 2 4p raised to 2 q raised to 4. भारत माता की जय। सर ये कैसे सॉल्व करना है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी ऐसे 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 a इंटू ए बी सी प्लस बी इंटू ए बी सी प्लस सी इंटू ए बी सी ए स्क्वायर बी सी बी 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 स्क्वायर बी स्क्वायर सी 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 स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। भारत माता की जय। माता माता की जय। बेटा डिफिकल्ट काहीच नाही आहे, तुम्हाला प्रॅक्टिस का पाहिजे. जोंची प्रॅक्टिस नाही, देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ये दिमाग में रखना आपने. ठीक है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर इंटू 2a रेस टू 22 इंटू 4a रेस टू 26. थोड़ा सा विचार करके हमें ये सब सॉल्व करना है. ठीक है. एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है सही है. यहाँ पे होगा 22 और यहाँ पे होगा 26. तो बस ये a का रेस टू 22 है, 2 का रेस टू 22 नहीं है. तो अभी देखो ये इसका कोएफिशिएंट है 1. तो अभी देखो इनका प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए रेस टू 22 4 इंटू ए रेस टू 26. कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड करो. ए स्क्वायर ए रेस टू 22 a raised to 26. We know the formula by laws of indices. A raised to m dot a raised to n is equal to a raised to m plus n. 8 a raised to 2 plus 22 plus 26 8 a raised to 24 plus 26 50. This is the answer. यही समजते बेटा? काही अडचण आहे का? नाही. सर हे काय होणार बघा. कुछ नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है. तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो 2/3 इंटू माइनस 9/10 इंटू xy इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10. Answer is minus 3/5 into x square into y square minus 3/5 x raised to 1 plus 2 into y raised to 1 plus 2 minus 3/5 x raised to 3 y raised to 3. बेटा आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ऐसे आप डायरेक्ट भी दे सकते हो. ठीक है. सर ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है. कुछ नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में? देखो -10/3 6/5 p क्यूब इंटू p
पी क्यूब क्यू, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, -4/1 इंटू पी रेस टू 3 क्यू रेस टू 3 इंटू क्यू का मतलब क्यू रेस टू 1। तो आपका आंसर होगा बेटा -4 पी रेस टू 4 क्यू रेस टू 4। बस खत्म कर दे बेटा। ओके सर हले कुछ नहीं बेटा, लॉज ऑफ इंडसेस a रेस टू m डॉट a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, x रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, x रेस टू 10। भारत माता की जय, माता की जय। ठीक है बेटा, अभी हम लोग ये आपका आगे का सम देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना है। 4th वाला सम है, हाउ टू सॉल्व इट। सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू 1/2। वैसे दूसरा सम दिया है, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, ये हमें बेटा सिंप्लीफाई करना है। अभी ये हमने देखा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिफरेंस एंड एडिशन, तो ये क्या होगा, और ये +3 भी है, तो कुछ नहीं, ये सॉल्व करना है। ये ऐसे तो ये क्या होगा बेटा, 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3। 3x इंटू 4x कितना होता है, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। बस अभी उन्होंने पूछा है x का वैल्यू 3 के लिए ये एक्सप्रेशंस ढूंढो, तो अभी क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, अबव एक्सप्रेशन। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करो। 3 स्क्वायर माइनस 15 3 प्लस 3 12, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45 प्लस 3 बराबर है, तो ये होता है 12 9 जार 108 माइनस 45 प्लस 3 108 माइनस 42, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। सर आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है, आप ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आंसर आपका आता है 66 बराबर है। सेम बात है, x का वैल्यू 1/2 पुट करके देखो, किस में, इन इक्वेशन नंबर 1 एक्सप्रेशन नंबर 1। पुट x का वैल्यू 1/2 इन 1 बिकम्स 12, x की जगह 1/2, 15 x की जगह 1/2 प्लस 3। तो अभी ये होगा बेटा 12 1/4 माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो बेटा ये होगा आपका, आप सॉल्व कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर होगा 3/1 माइनस 15/2 प्लस 3 बराबर है 3 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 3 प्लस 3 माइनस 15/2, 3 प्लस 3 होता है 6 माइनस 15/2, कर तिरकस गुणाकार कर 12 माइनस 15 अपॉन 2। तो आपका आंसर है बेटा -3/2।
आपका आंसर उसका आना चाहिए -3/2। वेरी गुड। अभी बेटा आगे का एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, जो उन्होंने दिया है a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 बराबर है, और 0, 1 और -1 के लिए वैल्यू देखना है। 0, 1 और -1 के लिए इसमें से मैं 2 वैल्यू फाइंड आउट करके दूंगा, एक बेटा आपने सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, ऐसे 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 a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस 5। तो ये क्या होगा, a रेस टू 3 प्लस a रेस टू 2 प्लस a प्लस 5। तो ये क्या होगा बेटा, बस हो गया आंसर। अभी दिस इज 1, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, 0 क्यूब 0 स्क्वायर 0 प्लस 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, आंसर इज 5। तो आंसर होगा आपका 5। पहले के लिए आंसर है बेटा आपका 5 बराबर है। अभी a का वैल्यू में -1 पुट करके देखता हूँ। पुट a का वैल्यू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, देन 1 बिकम्स, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ -1 पुट करो। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, -1 का क्यूब -1। क्यों, आपको पता होना चाहिए कोई भी माइनस संख्या का रेस टू पावर अगर ऑड में है तो आंसर बेटा माइनस ही होगा, और कोई भी माइनस नंबर का इवन पावर लिया तो आंसर प्लस होगा। तो ये होगा +1 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखा, अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट नंबर साइन, बराबर है ना। अभी ये देखा, अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट नंबर साइन, -1 +1 गेट कैंसल, आंसर इज 4। भारत माता की जय, माता की जय। जब a का वैल्यू 1 डालते हैं बेटा तब आंसर आपका आता है 8। ये आपको समझने के लिए मैंने दे दिया, ठीक है। अभी बेटा हम लोग इसमें से ही लास्ट एक्सरसाइज बेटा आपका देख रहे हैं, और वो देखने के बाद ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज बेटा आपका ख़त्म होगा। तो क्या करना है, अच्छे से देखो। यहाँ बेटा सबसे पहले ऐड करना है, कौन, इन ये और ये। तो पहले हमें एक एक एक्सप्रेशन पहले सिंप्लीफाई कर देना पड़ेगा। तो ये मेरा होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, क्या दिया है उन्होंने, p इंटू पी माइनस क्यू, ऐसे ऐसे p स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एक्सप्रेशन, q इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे ऐसे q स्क्वायर माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एक्सप्रेशन, क्या होता है बेटा थर्ड एक्सप्रेशन, r इंटू आर माइनस पी, आर ऐसे
ऐसे आर स्क्वायर माइनस आर पी इक्वेशन नंबर 3। अभी तीनों का एडिशन करना है बे, तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो पहला पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, हमने देखा ये पहले एक्सरसाइज में, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, आर स्क्वायर माइनस आर पी। सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो सब जगह 0 0 रहेगा अगर मैं ऐसे वर्टिकली ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो ये होगा बेटा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, आर स्क्वायर माइनस आर पी। यहाँ कुछ नहीं लिखना है तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 कर लो बेटा, 4 5 6 हो गया ये, ठीक है। और ये 0 0 वाला पार्ट नहीं लिखा तो भी चलता है, तो आपका आंसर है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, ये दूसरा भी बेटा ऐड वाला ही सम है, उन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिया है वो हम लोग अभी देखेंगे और वो सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। अभी मेरा बेटा उन्होंने दिया है सेकंड सम बी वाला, मैं बी वाला सम ये ले रहा हूँ, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, ऐसे 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 2x इंटू जेड, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा 2y इंटू जेड, 2yz माइनस 2y इंटू वाई मतलब 2y स्क्वायर माइनस 2xy, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करना है बेटा, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो ये होगा 2xz, वो लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz, 2yz इधर किधर दिख रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2yz फिर लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy, देखो ये आ गया। यहाँ कोई है क्या? कोई नहीं है, तो आपका आंसर होगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर। ऐड ही करना है ना, सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, 2yz माइनस 2y स्क्वायर। भारत माता की जय। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सम हो गया। सर अब ये थर्ड सम क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है, डोंट वरी। दो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, क्या दिया है? 3l l माइनस 4m प्लस 5n, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, मतलब ये पहला आना चाहिए। हाँ, ये आपका पहला आना चाहिए, ये दिमाग में आपने रखना है। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन दिया बेटा 4l 10n माइनस 3m प्लस 2। याद रखना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम है ना, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, मतलब ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा।
तो चलो हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 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 3l इंटू l माइनस 3 इंटू 4 इंटू l इंटू m प्लस 3 इंटू 5 प्लस l इंटू n प्लस नहीं इंटू ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। देखो प्लस तो प्लस माइनस इधर है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, बस इतना ही है। तो बेटा अभी देखो ये 3l स्क्वायर 12lm प्लस 15ln 1 ऐसे ऐसे ऐसे। अब डायरेक्ट भी लिख सकते 4 10 40 ln 4 3 माइनस 12 lm 8 l स्क्वायर 2 माइनस 1, इसमें से ये माइनस करो 40ln 12lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस ये 3l स्क्वायर माइनस 12lm 15ln 15ln। आपको तो पता है अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 40 माइनस। देखो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन होगा, तो ये होगा प्लस 25ln। अपोजिट साइन, ये इसके एक्चुअल साइन है ना, ये थोड़ी अभी 8 माइनस 3 5l स्क्वायर। दिस इज द आंसर 25ln प्लस 5l स्क्वायर। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, चलो ये इतना लिख लो जल्दी। आप फोटो निकाल लो, बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जाओ बेटा मैं आगे। अभी मैं इसमें से आपका बेटा लास्ट सम ले रहा हूँ। कौन सा? दिस वन। मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर ये मैं सॉल्व करूँगा अच्छे से। फोर्थ सम है और उन्होंने दिया है बेटा सब्ट्रैक्ट 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। घबराइए नहीं, आप ये वर्टिकल से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देखो पहले ये सॉल्व कर लो। अगर हमें ये सॉल्व करना है, लिखना है, देखो बेटा 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ऐसे 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 ऐसे। तो ये होगा बेटा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस
2ab माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन 2b स्क्वायर, देखो ना 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन 2bc। अभी बेटा देखो इसमें कोई सिमिलर केसेस है क्या? 3ab एंड माइनस 2ab, तो ये इधर ही सॉल्व कर लो। 3a स्क्वायर 3ab माइनस 2ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। ए बी है, मतलब ये लाइक टर्म्स है, ऑपोजिट साइन, गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट, ग्रेटर नंबर साइन। तो ये होगा बेटा 1ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे 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 4 माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। इसमें कोई कॉमन है क्या बेटा? मतलब 4 है पर वो बाद में देखेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी क्या करना है बेटा? इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो 2 का वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इधर में है क्या? नहीं, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1ab नहीं, प्लस 1ab प्लस 3ac प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc। यहाँ कोई नहीं है तो क्या डालो? उसको 0 डालो। आपको पता है अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, माइनस 4ac माइनस 3ac, सेम साइन, गेट एडेड, आंसर गेट, सेम साइन, माइनस 7ac 4bc प्लस 2bc 6bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। भारत माता की जय। माइनस 7ac, ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है।